बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। आज की वीडियो का टॉपिक एक बादशाह और अजनबी शख्स। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार। बादशाह ने जब उसकी कबलियत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो सियासी अरबी में सियासी का मतलब होता ही के अफामो तफहीम से मसले का हल निकालने वाला और मामला फहम आदमी है। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तफाक से उसके अस्तबल का मसऊल या जिम्मेदार फौत हो चुका था। चुनाचे बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का मसऊल बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा खरीदा था। चुनाचे बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सुधारने और सीधा के बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा असली और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनाचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के जेरे साया पला है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के मसऊल को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असली नहीं। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता ही, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेके सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासर हुआ और हैरान हुआ और उसकी घर में अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। उसके साथ साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मसायब से अपनी बेगम के बारे में राय ली तो उसने जवाब दिया कि उसके तौर अतौर तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुला भेजा और मामला उसकी गोशगुजार किया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से मेरी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहियत से करीबी तल्लुकात कायम करने के वास्ते इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। बादशाह ने मसाइब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं। उसने कहा कि उसका असलूक खादमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाइब की फरासत से मजीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां बतौर इनाम उस मसाइब को दी और उसके साथ साथ उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दी। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने इस मसाइब से अपने बारे में दरियाफ्त किया। मसाइब ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने उससे जान की अमान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम बादशाह के बच्चे हो, ना तो तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पांव तले जमीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चुनाचे वो उस गुत्थी को भी सुलझाने और अपनी वालदा के महल जा पहुंचा कि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं हो बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मसाहब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मसाहब ने बादशाह को
جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام اکرام سے نوازتے ہو، اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی آراء ہم سے لازمی شیئر کریں اور اپنے پسندیدہ موضوع کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے کومنٹس لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔